गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का मैस्कोट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है बेटा। कल बेटा हमने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है व्याकरण, उसका पाठ 9 विशेषण पढ़ा था और उसको समझा था। उसमें हमने पाठ में विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा और विशेषण के भेदों के विषय में पढ़ा था और उनकी परिभाषाएं उदाहरण हमने याद किए थे और समझे थे। आज बेटा हम विशेषण के भेद यानी कि विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण समझेंगे और याद करेंगे। तो फर्स्ट उदाहरण है बेटा, फर्स्ट उदाहरण है हमारा गुणवाचक विशेषण। बेटा गुणवाचक विशेषण जो होता है, गुणवाचक विशेषण में बेटा गुण का मतलब ही क्या होता है? किसी के गुण, दोष यानी कि उसकी बुराइयां, आकार कैसा है, रंग कैसा है, उसके बारे में बताना, उसका स्वभाव कैसा है। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हम बताएंगे अब। जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो बेटा गुणवाचक का मतलब हमने पढ़ा कि किसी के गुण, किसी के दोष, किसी का स्वभाव, रंग और आकार। ठीक है। कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसके गुण बताना, उसके दोष बताना, उसका रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, रंग कैसा है और आकार कैसा है, ये सब बताना गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने लाल टोपी पहनी। ठीक है बेटा। तो इसमें जो टोपी का रंग कैसा है? लाल। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। सेकंड है, राम मेहनती है। तो बेटा राम जो है उसका क्या गुण है कि वो मेहनती है, यानी कि परिश्रम करता है। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण हुआ जो विशेषण सब संख्या या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल है, राम मेहनती है, राम ने लाल टोपी पहनी है। ठीक है। यानी कि फूल सुंदर है, तितली रंग बिरंगी है, आप कोई भी सेंटेंस इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट है बेटा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की जानकारी देते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिनसे हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, यानी कि हमें कितने खिलौने हैं? 2, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चल गया। ठीक है। राम के पास कुछ रंग हैं। कुछ रंग हैं मतलब उन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है। कितने रंग हैं? जिसमें 2 खिलौने हैं। ठीक है। यानी कि हमारे रंग कितने होते हैं? कलर हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो उनमें से उसके पास कुछ है। ठीक है। और इनकी एक और विशेषता है बेटा संख्यावाचक की, इन्हें हम गिन सकते हैं। इनको हम गिन सकते हैं कि हमारे पास 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। इन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम गिन सकते हैं। जो वस्तुएं हमारे पास है तो हमें उनकी संख्या का पता चल जाता है। तो इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम यानी कि परिमाण और नाप तोल के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या नाप तोल के बारे में, यानी कि उसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ है, जैसे मैं बाजार से 2 किलो चावल लाया। ठीक है। ये हमने तोलने वाली चीज़ें हैं जिनको हम तोलते हैं। तो ये क्योंकि हम इनको गिन सकते, चावल को हम गिन नहीं सकते हैं बेटा, तेल को नहीं गिन सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते हैं। तो ये सारे परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। जैसे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया, 2 मीटर कपड़ा लिया, 4 मीटर कपड़ा लिया। कपड़े को हम सिर्फ कैसे गिने? गिन नहीं सकते उस कपड़े को, हम सिर्फ उसको नाप सकते हैं। ठीक है। इस तरह से तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा सर्वनाम के परिमाण या नाप तोल के बारे में जानकारी देते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण
कहलाते हैं। लास्ट है बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसका दूसरा नाम भी है बेटा सांकेतिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा से पहले जो आती हैं उन्हें कहते हैं पहले। अब देखो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम में क्या, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो शब्द, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाते हैं, इससे पहले जो आएगा वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएंगे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, और जो संज्ञा के स्थान पर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम, ठीक है। तो इस प्रकार सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में ये अंतर भी है बेटा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यह घर मेरे मित्र का है। तो घर क्या है बेटा, हमारी संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, घर क्या है, स्थान, और इससे पहले क्या आ गया, यह है। तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, यानी कि संज्ञा से पहले आ गया। अब श्याम, वह श्याम की दुकान है। श्याम क्या है बेटा, किसी व्यक्ति का नाम है, मीन्स संज्ञा है ये, ठीक है। संज्ञा से पहले आ गया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके बेटा, ये हमारे विशेषण के 4 भेद हैं बेटा। फर्स्ट है गुणवाचक बेटा, सेकंड है परिमाणवाचक, थर्ड है संख्यावाचक, और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा इन चारों की परिभाषा और उदाहरण को हमने समझा है, और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।